पुष्पोत्सवः इति। अब यहाँ से देखते हैं कि उत्सव प्रिय भारत देशः। उत्सव प्रिय मतलब क्या होता है? उत्सव। उत्सव का मतलब होता है पर्व, अर्थात पर्व या त्योहार। उत्सव किसे कहा जाता है? पर्व को कहा जाता है और त्योहार को कहा जाता है। तो क्या कहा कि उत्सव प्रियः भारत देशः। भारत देश किसको प्रिय मानता है? उत्सवों को, त्योहारों को प्रिय मानता है। इसलिए भारत में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली इत्यादि। ऐसे अनेक उत्सव हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं। आगे कहा अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः। अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः मतलब क्या होता? अत्र मतलब यहाँ, है ना? अत्र मतलब यहाँ। यहाँ कहाँ? भारत देश में। कुत्रचित मतलब कहीं पर। कुत्रचित का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये कुत्रचित दिखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं पर, है ना? भारत देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं। फिर क्या कहा? अत्र कुत्रचित। फिर आगे कहा सस्योत्सवः। सस्योत्सव किसको कहा जाता है? सस्योत्सव कहा जाता है फसलों को, फसलों का त्योहार, है ना? सस्योत्सव किसे कहा जाता है? फसलों का त्योहार, है ना? फसलों का त्योहार, जिसे हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सस्योत्सवः। सस्योत्सवः भवति। अब हमने संस्कृत में धातु रूप पढ़े थे, भवति। ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे, भवति। भवति का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको देखेंगे, ये भवति कहाँ से आया है, कैसे बना है। तो भवति जो शब्द है वो भू धातु है, भू धातु है, जिसका अर्थ होता है होना, है ना? और ये कहाँ से ली गई है? लट लकार, अर्थात जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। और कहाँ का रूप है? इसके बाद है वर्तमान काल। इसके बाद भवति कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, है ना? उसके बाद वचन कौन सा है? एक वचन। भारत देश एक है ना, इसलिए वचन भी कौन सा होगा? एक वचनम, है ना? एक वचन मतलब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये भवति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है होना। अर्थात भारत देश में कहीं पर सस्योत्सव अर्थात फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित पशुत्सवः। कुत्रचित मतलब कहीं पर, पशुत्सवः मतलब पशुओं का त्योहार। कहीं पर किसका त्योहार मनाया जाता है? कहीं पर फसलों का त्योहार मनाया जाता है और कहीं पर पशुओं का त्योहार भी मनाया जाता है। आगे क्या कहा? कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति। कहीं कहीं पर धर्म से संबंधित त्योहार भी मनाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में धर्म के संबंधित कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शिवरात्रि मनाई जाती है, ये धर्म से संबंधित है। और ऐसे ही अलग अलग त्योहार अलग अलग जगह पर मनाए जाते हैं। फिर आगे कहा कुत्रचित सा यानोत्सवः। यान किसे कहते हैं? यान कहते हैं साधन। साधन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करते हैं, उस वस्तु को हम साधन के नाम से जानते हैं। साधन, इसको और किस नाम से जानते हैं? यान, है ना? और क्या कहते हैं? वाहन, है ना? इन सभी के त्योहार भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। किस देश में मनाए जाते हैं? भारत देश में मनाए जाते हैं। फिर आगे क्या कहा? एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु मतलब इन सभी त्योहारों में। कौन कौन से? फसलों के त्योहार में देख लो, पशुओं के त्योहार में देख लो, धर्मों के त्योहार में देख लो और वाहनों के त्योहार में। इन सभी से जो अलग त्योहार होता है वो होता है कौन सा? पुष्पोत्सवः। अन्यतम मतलब सबसे अलग, सबसे अच्छा कौन सा त्योहार माना गया है? पुष्पोत्सवः, है ना? क्या कहा? अयम फूल बालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। ये जो दिखाई दे रहा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल बालों की सैर। जब हम दिल्ली में कभी जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बैनर पे लिखा हुआ है फूल बालों की सैर, इस नाम से
बहुत चलता है। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। फिर आगे क्या कहा? देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्य कस्य? पुष्पोत्सवस्य। पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? पुष्पोत्सवस्य आयोजनं अक्टोबर मासे भवति। अक्टोबर मास में होता है। अक्टोबर मासे पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कुत्र भवति? आयोजनस्य देहल्यां भवति। तस्य आयोजनं कुत्र भवति? देहल्यां। देहल्यां कुत्र भवति? देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे। देहल्यां कुत्र भवति? मेहरौली क्षेत्रे। अस्य आयोजनम् अक्टोबर मासे भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे मतलब इस अवसर में। किस अवसर में? ये जो या पुष्पोत्सव होता है ना, इस अवसर में क्या होता है? तत्र। तत्र मतलब वहाँ। ये जो तत्र दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है? वहाँ पे। कहाँ पे? मेहरौली क्षेत्र में, है ना। मेहरौली क्षेत्र है वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है? बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। बहुविधानि मतलब बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। पुष्पाणि मतलब क्या होता है? अब देखो हमने रूप चलाए थे, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये कहाँ का रूप है? यह है पुष्प शब्द का, है ना। क्या बोलते हैं? प्रथमा विभक्ति का है। प्रथमा विभक्ति। और कहाँ का है? बहुवचन का है, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, इसलिए बहुवचन का ये रूप दिखाई देता है ना। इस प्रकार से दृश्यन्ते। दृश्यन्ते का मतलब क्या होता है? दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? इस अवसर में वहाँ पर जो बहुत अलग अलग प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो सारे के सारे पुष्प वहाँ पर दिखाई देते हैं। फिर आगे क्या कहा? परंतु प्रमुखम आकर्षकम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। वो क्या कह रहे हैं? वहाँ पे बहुत सारे पुष्प दिखाई देते हैं, लेकिन उन सभी में जो अलग है, सबसे अलग है, वो क्या है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। पुष्पों से बना हुआ व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का अर्थ देखते हैं। ये रहा, सॉरी, पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। व्यजनानि का मतलब होता है पंखा। व्यजनानि का मतलब क्या होता है? पंखा, जिससे हम हवा करते हैं। आपने देखा होगा ये जो पुष्प बना हुआ है, देखो आपके हाथ में जब गर्मी का मौसम चलता है तो उस समय एक हाथ में पंखा जैसा होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यजन बोलते हैं। व्यजन दे दो, व्यजन लगा दो, क्योंकि हवा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा ही वहाँ पे क्या होता है? पुष्पों से निर्मित अर्थात फूलों से बना हुआ एक आपको वहाँ पे व्यजन अर्थात पंखा दिखाई देगा। फिर क्या कहा आगे? जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे वक्तियारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। इस पुष्प को ले जा करके लोग कहाँ चढ़ाते हैं? योग माया मंदिर वक्तियारकाकी जो है उसकी समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। फिर कहा केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि केचै कर्णिका पुष्पै। अब देखते हैं पाटल पुष्पै किसको कहा जाता है। तो ये जो पाटल पुष्पै होता है वो पाटल पुष्पै किसको कहा जाता है? पाटल पुष्पै के आपको ये पता होना चाहिए कि पाटल किसे कहते हैं। ये जो पाटल दिखाई दे इसको संस्कृत में हिंदी में किस नाम से जानते हैं? गुलाब। गुलाब का फूल। अब आपको ये मत कहना कि कभी हमको बताया नहीं। गुलाब के फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पाटल पुष्पै है। लिख लो जल्दी फटाक से इसको। पाटल पुष्पै निर्मितानि, पाटल पुष्पों से बना हुआ। और दूसरा कौन सा था? कर्णिका पुष्पै। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्णिका पुष्पै। कर्णिका किसे कहते हैं? आपने कनेर का पेड़ देखा होगा, कनेर का पुष्प, है ना, इसको कनेर का पुष्प कहते हैं। फिर आगे देखो, इसके बाद आगे आपको फिर एक और दिखाई जपा पुष्पै। जपा पुष्पै किसे कहते हैं? जपा पुष्पै कहते हैं गुड़हल। आपने गुड़हल का नाम सुना होगा। गुड़हल, गुड़हल का पुष्प होता है जपा पुष्पै, है ना, उसे कहते हैं। फिर क्या कहा आगे? उसके बाद कहा मल्लिका पुष्पै। ये देखो मल्लिका पुष्पै आ गया यहाँ पे। मल्लिका पुष्पै किसे कहते हैं? चमेली। चमेली का पुष्प तो आपने देखा ही होगा।
उसको कहते हैं मल्लिका पुष्पई। फिर उसके बाद क्या कहा, इतरे चा गेंदा पुष्पई, इतरे चा गेंदा पुष्पई। इतरे चा मतलब इसके अलावा और कौन सा था, गेंदा। गेंदा तो आप जानते ही हो, गेंदा का फूल है ना ये। निर्मितानि व्यंजनानि नयंती, इस प्रकार के अलग अलग फूलों से बने हुए फूलों को लेकर जाते हैं। फिर क्या कहा आगे, अयम उत्सवाः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, कितने दिन तक चलता है ये त्योहार, 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम, इसमें क्या करते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं। विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धा चापि प्रचलति, और इसमें मल्लयुद्ध अर्थात कुश्ती वगैरह के प्रोग्राम भी रखे जाते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवाः जनान् आनंदयति, पिछले 200 वर्षों से, है ना, 200 वर्ष अर्थात 200 वर्षों से वहाँ पे पुष्पोत्सवों का आनंद लोग बाग ले रहे हैं, है ना। फिर क्या कहा, मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत्, मध्य में कुछ समय के लिए ये स्थगित हो गई थी, यानी बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्त पश्चात यम मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये मनोहरी अर्थात मन को अच्छी लगने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, दोबारा से चला दी गई थी। पुष्पोत्सवाद्यापि सोल्लासम उत्साहम च प्रचलति, पुष्पोत्सव आज भी बड़े ही उल्लास और सुख के साथ मनाया जाता है। तो ये रहा आज का पुष्पोत्सव नामक पाठ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और इसमें कोई सवाल हो